नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही ये फिल्म मनोज वाजपेयी की लेटेस्ट वेब सीरीज है, जिसके विरोध में अब कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इस बीच घूसखोर पंडित के निर्देशक और टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक और जातीय भावनाओं को आहत करने के कथित प्रयास के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समुदाय और धार्मिक संगठन गुस्से में है। भोपाल में कल बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और फिल्म के नाम और कथित आपत्तिजनक संवादों को लेकर बैन करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर दर्ज करने और शीर्षक बदलने की मांग रखी है। फिल्म का विरोध जारी है। फिल्म निर्माताओं से प्रतिक्रिया का इंतजार है। मेरे सहयोगी संतोष और रवीश पाल सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि ताजी एफआईआर इस वक्त लखनऊ में दर्ज की गई है। क्या कुछ लिखा गया है इस एफआईआर में? क्या सिर्फ फिल्म के टाइटल से आपत्ति है या फिर डायलॉग से भी आपत्ति दर्ज की गई? देखिए, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो लखनऊ के इसी हजरतगंज थाने में के जो इंस्पेक्टर हैं विक्रम सिंह, उनकी तरफ से दर्ज करवाई गई है। और इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया कि ये समाज में वैमनस्यता बढ़ा रही है, सौहार्द बिगाड़ रही है। इसके डायलॉग से एक जाति विशेष और ब्राह्मण के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरीके से न सिर्फ टाइटल बल्कि इसके डायलॉग्स को लेकर के भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ इस एफआईआर में यह भी कहा गया, जैसे भोपाल में प्रदर्शन हुआ तो इसके टाइटल को लेकर के, इसमें डायलॉग्स को लेकर के एक जाति विशेष ब्राह्मण जाति को टारगेट किया गया है। इसको लेकर के बड़े प्रदर्शन की भी आशंका जताई गई है कि समाज में नाराजगी भरी हुई है। और इसी को लेकर के इंस्पेक्टर हजरतगंज जो विक्रम सिंह है, उन्होंने खुद ही एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो कहा जाए कि भोपाल से लेकर के ये पूरा मामला पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में फैल चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक शिकायत पहुंच चुकी है। तो जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित को लेकर, उसमें स्टारर है मनोज वाजपेयी, उसके जो डायरेक्टर है वो नीरज पांडे। इसी को लेकर के भी नाराजगी है कि मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे खुद भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। जो तमाम संगठन है उनकी नाराजगी है कि ये खुद होकर, ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच घूसखोर पंडित के फिल्म मेकर नीरज पांडे का आधिकारिक बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित शब्द का प्रयोग केवल एक काल्पनिक पात्र के लिए बोलचाल के नाम के रूप में किया गया है। कहानी पूरी तरह से एक व्यक्ति के कार्यों और उसके चुनावों पर केंद्रित है और किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती और ना ही उनका प्रतिनिधित्व करती है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सना मेरी सहयोगी जुड़ गई। सबसे पहले सना का रुख कर लेते हैं। सना, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह का टाइटल दिया गया या फिर जिन डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अब ये फिल्म ट्रेंडिंग भी है, तो मेकर्स को ये मालूम था कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, इस तरह से ट्रेंड करेगी पिक्चर, जिसका फायदा फिल्म को मिलेगा। और अब ये जो सफाई आई है कहीं ना कहीं काफी लेट हो गया है क्योंकि प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई भी फिल्म मेकर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म इस तरीके से कंट्रोवर्सी में आए। ऑफ कोर्स पब्लिसिटी अलग अलग तरीके से होती है, बट आप किसी कास्ट के या धर्म को ऑफेंड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि फिलहाल अभी देश में इतनी सेंसिटिविटी हो चुकी है इन चीजों को लेकर, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से प्रमोशन नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि फिल्म रिलीज होने में बहुत टाइम है। अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ एक फर्स्ट लुक, एक छोटी सी झलकी, जो कि नेटफ्लिक्स के जितने टाइटल्स इस साल आने वाले उसके साथ लॉन्च हुई थी। एंड नीरज पांडे ने क्लियरली कहा है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था और कलयुग की अलसी बातचीत में उन्हें पंडित जैसे का टैग दिया गया है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक फिक्शनल फिल्म है, फिक्शनल कैरेक्टर है, बट वो डेफिनेटली इस बात से वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग इस तरह से ऑफेंड होंगे। और उनको नजर रखते हुए कि आप वो नहीं चाहते थे कि किसी की भी भावनाओं को वो हर्ट करे, और इसलिए सारी प्रमोशनल जितने भी मटेरियल है वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब ये फिल्म की टाइटल डेफिनेटली चेंज होगी एंड उन्होंने जितने प्रमोशन वीडियोस थे वो सब डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए। रवीश, क्योंकि आपने कल वो सब तमाम प्रदर्शन दिखाए थे जो भोपाल में हुए, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए, क्या पंडित की जगह पंडित रख देना ये कहीं ना कहीं सेव कर लेगा मेकर्स को, या फिर अब मामला बढ़ चुका है?
देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषाओं में जोर दिया जाता है, कहीं पंडित बोला जाता है, कहीं अगर हम ये वेस्टर्न यूपी तरफ चले जाएं या फिर ईस्ट यूपी चले जाएं, वहां पंडित बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण समाज इस बात को लेके नाराज इसीलिए है कि आखिरकार ब्राह्मण समाज को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और क्यों किसी और नाम से या फिर किसी और बिरादरी के हिसाब से फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती है। इसी को लेकर के आपत्ति थी। और जो डायलॉग्स थे, उस डायलॉग्स में भी जिस तरीके से चित्रण किया गया था ब्राह्मण समाज का, पंडित वर्ग का, जिसमें आपत्ति जताई ब्राह्मण समाज ने, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पंडित रख देना ये मेकर्स को बिल्कुल नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में कई जगहों पर पंडित को पंडित ही बोला जाता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में। तो फिर ये मेकर्स के तो बहुत फायदेमंद नहीं हो सकता था, और ना ही इनको कोई राहत देने वाला था। लेकिन ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ है। अब देखते ये है कि आगे इसमें और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का कहना है कि वो अब मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत शुक्रिया। ब्राह्मण समाज इसको लेकर आक्रोश में है और लगातार ये मांग की जा रही है कि टाइटल को बदल दिया जाए।